जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन हाजिरी को लेकर लखनऊ में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स प्रदर्शन कर रहे हैं। यह प्रदर्शन कल से शुरू हुआ है, यानी कि 28 अगस्त से। और प्रदर्शनकारी जब एनएचएम मुख्यालय जा रहे थे तब पुलिस ने उन्हें रोकना चाहा। इसी को लेकर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच नोकझोंक भी हो गई। यूपी में नेशनल हेल्थ मिशन के तहत काम कर रहे सैकड़ों कर्मी चारबाग में इकट्ठा हुए। उसके बाद सभी कर्मी इको गार्डन पहुंचे और इसी बीच तमाम प्रदर्शनकारी एनएचएम मुख्यालय भी पहुंचे। संयुक्त एनएचएम संघ से संबद्ध कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर एसोसिएशन के पदाधिकारियों का कहना है कि प्रदेश भर के सीएचओ का शोषण किया जा रहा है। ऑनलाइन हाजिरी केवल सीएचओ पर लागू कर उनके साथ भेदभाव हो रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर के करीब 17,000 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर में ऑनलाइन हाजिरी के आदेश को लेकर सभी नाराज हैं। यह तानाशाही आदेश वापस नहीं लिए जाने तक एनएचएम कर्मियों का यह प्रदर्शन जारी रहेगा। सीएचओ 21 अगस्त से लेकर 27 अगस्त तक ऑनलाइन काम का बहिष्कार कर रहे थे और अब अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन राजधानी लखनऊ में कर रहे हैं। हालांकि इस बीच में यूपी में कोविड के दौरान तैनात किए गए आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। इन कर्मचारियों को समायोजित करने और मानदेय दिए जाने के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन सीएचओ कैडर की समस्याएं अब भी बनी हुई हैं और इन कर्मियों ने ठान ली है कि जब तक समस्याओं का हल नहीं होगा तब तक ऐसे ही हड़ताल जारी रहेगी। इस विषय पर अटल टीवी की टीम ने संयुक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश के प्रदेश महामंत्री योगेश उपाध्याय से बातचीत की तो उन्होंने सरकार और अधिकारियों के ऊपर नाराजगी जताई है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अगर इन कर्मियों की समस्याएं जल्द से जल्द नहीं सुलझती हैं और सरकार इन पर सुध नहीं लेती है तो सभी एनएचएम के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारी मैदान में उतरेंगे। और इसी के साथ प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे पदाधिकारियों के ऊपर मुकदमा भी दर्ज हो गया है। योगेश जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। जैसा कि सीएचओ अपनी मांगों को लेकर राजधानी लखनऊ में धरना प्रदर्शन कर रहे थे, पूरा दिन धरना प्रदर्शन किया गया, तो क्या कुछ निकलकर सामने आया है? क्या किसी भी अधिकारी से आप लोगों की बातचीत हुई है? कोई आश्वासन मिला अभी तक? मिशन निदेशक महोदया से एक लंबी वार्ता हुई जी, लेकिन जो हम लोगों की सीएचओ के लिए मांगे थी उस पे कोई ठोस सहमति नहीं बन पाई। नियमितीकरण, समान कार्य समान वेतन या स्थानांतरण जैसे विषयों पर जी, वह निष्कर्ष नहीं निकला। जी। तो आप लोगों की अब आगे की रणनीति क्या होगी? किस तरह से आप लोग इन समस्याओं से बाहर निकल के आएंगे? क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि जब इतनी भारी संख्या में सभी कैडर यहाँ पहुंचेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, तो शायद सरकार इनकी आवाज को सुन ले। जी, इसीलिए यहाँ पे एकत्रित हुए थे। आंदोलन तो कार्य बहिष्कार एक हफ्ते से चल रहा था, 21 तारीख से। उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद यहाँ लखनऊ आना मजबूरी हो गया था। जी, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं। तो अब जो कार्य बहिष्कार का कार्यक्रम है वो लगातार कंटिन्यू है और इको गार्डन में सभी कर्मचारी एकत्रित हो रहे हैं। किन्हीं कारणों से जो कर्मचारी नहीं आ पा रहे हैं वो अपने गृह जनपद में जहाँ पे तैनाती है वहाँ पे मुख्यालय पे वो लोग अपना आंदोलन करेंगे। जी। योगेश जी, ऐसी भी खबरें निकलकर सामने आई हैं कि यूपी में कोविड के दौरान तैनात किए गए आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को समायोजित करने और मानदेय दिए जाने के निर्देश दिए जा चुके हैं। जी हाँ, कोविड के समय में जो कर्मचारी थे लगभग 2500 बचे थे जो पिछले माह उनका जिनका रिन्यूअल नहीं हुआ था, उन सभी को एनएचएम के अंतर्गत सेवा प्रदाता के माध्यम से समायोजित करते हुए जो वेतन पा रहे थे उसी वेतन पे उनको अन्य कार्यक्रमों में समायोजित करने का निर्देश दिया गया है। जी, जिसके लिए वो लगातार आंदोलनरत थे। कई बार माननीय उप मुख्यमंत्री जी के आवास पर और पूर्व में संगठन के द्वारा 1 साल की पूरी सेवा विस्तार दिलाई गई थी सहयोग से। उन सबके सहयोग से उनका लाभ मिला है। जी। खबरें ऐसी भी निकल के आई थी कल जब धरना प्रदर्शन किया जा रहा था तो इसको स्थगित करने की बात की गई थी, तो क्या उसके बाद कोई बातचीत नहीं हुई आप लोगों की? एक वार्ता हुई थी, उसके स्थगित के लिए समझौता बना, लेकिन ये मुख्य रूप से थी आपस में जब पूरी टीम चर्चा की तो कुछ ठोस निकल के आया नहीं, जिस वजह से इसको आगे जारी करने की बात की उनके संगठन के द्वारा। जी, यानी कि जब तक इस बार सीएचओ की मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक सभी सीएचओ लखनऊ के इको गार्डन में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। जी बिल्कुल, साथ ये सीएचओ तो आंदोलनरत ही हैं और जल्द ही अगर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जाएगा सरकार द्वारा तो आगे पूरा एनएचएम इसमें सम्मिलित होगा और उसके लिए आंदोलन करेगा। जी, आप सभी सीएचओ को और जो एनएचएम के तहत कार्यरत हैं कर्मचारी, उनको क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि ये सिर्फ एक कर्मचारी की बात नहीं है बल्कि हजारों कर्मचारियों की बात है। जैसा कि संगठन द्वारा बार बार सबको सूचना दी जाती रही है कार्यक्रमों की कि हम लोग लगातार पिछले 2-3 साल से सरकार शासन से उच्च अधिकारियों से मिलके निवेदन के लिए वार्ता करते हुए प्रयासरत थे कि सकारात्मक माहौल में समस्याओं का समाधान हो जाए, जैसा अन्य राज्यों में हो उसका उदाहरण भी देते रहे हैं। मगर किसी प्रकार के ठोस कार्य नहीं, जिस वजह से ये सीएचओ मजबूरन इस कदम को उठा के आंदोलन का कदम उठाए आगे आए, उसमें अपनी मांगों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं
तो ऐसा लगता है कि यह सरकार भी अन्य राज्यों में जो बड़े बड़े लंबे लंबे धरने हुए हैं उसी के बाद कार्रवाई की थी। जैसे सीएचओ कोविड कर्मचारी लगातार लखनऊ में आंदोलनरत थे, उसके बाद उनको समस्या का समाधान हुआ। अन्य प्रदेशों में भी ऐसा हुआ। तो ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में जब तक बड़ी संख्या में बड़ा कार्यक्रम नहीं होगा तब तक किसी समस्या का समाधान नहीं होगा। तो इसलिए सारे कर्मचारियों को संगठन द्वारा किए गए आह्वान में प्रतिभाग करते हुए सहयोग करने की आवश्यकता है। जी, योगेश जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।